तो भगवान का जो भक्त है वो भगवान के हिसाब से चलता है। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, कल हमने बताया आपको, अश्वत्थामा ने मारा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो द्रौपदी के 5 बेटे बचा लेते। भगवान श्री कृष्ण बेटों को बचा सकते थे कि नहीं? चलो बचाने का तो छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण मरे को भी जीवित कर सकते हैं। पता है आपको वो कौन था जिस मरे को जीवित किया था भगवान श्री कृष्ण ने? परीक्षित जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने मरे को जीवित किया था और वो वर्षों पहले मर चुका था। उज्जैन में रहते थे गुरु सांदीपनी जी, उनके पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी। फिर भगवान जब पढ़ने गए 64 दिन तक वहां रहे, 64 डेज। जब वापस आने लगे तो कहा गुरु जी दक्षिणा ले लीजिए। गुरु जी ने कहा अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो गुरु माता से गए भगवान, मां क्या दक्षिणा दूं मैं? तो गुरु मां ने कहा बेटा कृष्ण तुम यहीं रुक जाओ, और मेरे बेटा नहीं है, था तो चला गया, तुम्हें देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मुझे मिल गया है। अब सोचो कृष्ण जैसे को पाकर के कौन उन्हें छोड़ना चाहेगा? तो तुम यहीं रह जाओ। गले में गोद में बिठा लिया, लाड़ प्यार किया, गालों को चूमा गुरु माता ने, सिर में हाथ घुमाया, तुम यहीं रह जाओ, मेरी इच्छा है। तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं ये चाहती हूं कि तुम मेरे पुत्र बन के रहो। मां कुछ और मांग लो ना। तो फिर एक काम करो, या तो तुम मेरा बेटा ला कर दो या तो तुम मेरा बेटा बन के रहो। गुरु मां ने तो इसलिए कहा था कि बेटा तो मर ही चुका, अब तो वो आ नहीं सकता, तो इसी बहाने ये रह जाएंगे, तो मैं रोज इनका दर्शन करूंगी। तो गुरु माता ने इस भाव से कहा था कि आप ही रहो, पर गुरु माता को क्या पता था कि ये सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान हैं, ये सामान्य नहीं है। मां आपको पुत्र चाहिए? हाँ, अच्छा मैं लाता हूं। यमपुरी चले गए, यमराज बाहर आओ। यमराज बाहर आए, क्या हुआ? बोले हमारे गुरुजी का बेटा कहाँ है, उसका सूक्ष्म शरीर कहाँ है? बोले गुरुजी वो तो, प्रभु जी वो तो सालों पहले मरा है। हाँ हाँ मर जाने दो, लाओ सूक्ष्म शरीर उसका सूक्ष्म शरीर भगवान लिए, और अपने से, भगवान है, अपने से 5 तत्वों का निर्माण किया, वही शरीर बनाया जो था, और प्राणवायु डाल दी उसमें, जीवित कर दिया। मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटाया भगवान ने। अब गुरु जी के पुत्र को जब जीवित करके लौटाया तो सगी बहन का बेटा मर गया, अभिमन्यु। महाभारत में अभिमन्यु जी मारे गए। सगा भांजा, सगे भांजे, सुभद्रा मां के पुत्र। अब गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जब जीवित कर सकते हैं तो खुद के भांजे की तो बॉडी है, क्या जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, क्यों नहीं जीवित किया? क्योंकि भगवान कहते हैं मां मैं गुरु जी के पुत्र को मैंने इसलिए जीवित किया क्योंकि वो गुरु जी के पुत्र हैं। अच्छा, गुरु जी के पुत्र के साथ 5 लोगों को और जीवित किया भगवान ने, 6 लोगों को। आप बता सकते हैं वो 6 लोग कौन हैं? भगवान ने 6 लोगों को और जीवित किया है जो मर चुके थे। पता है आपको? 6 लोग और हैं। वो 6 लोग कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने 6 लोगों को और जीवित किया है जो बिल्कुल मर चुके थे, वर्षों पहले मर चुके थे, उन्हें जीवित किया। पहला तो गुरु जी के पुत्र, आपको पता ही था ये बात। इनके अतिरिक्त 6 लोग और
पता है? चलो फिर सुनो। वो 6 हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सगे भाई, मतलब जिन्हें कंस ने मार दिया था। देवकी मां के 6 पुत्र। देवकी की मां के टोटल कितने पुत्र थे? 8। तो 6 मार दिए थे कंस ने। 7वें गर्भ में बलराम जी हैं, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर, और 8वें स्वयं भगवान हैं। तो बलराम जी और कृष्ण जी 2 तो हैं, अब बचे 6। तो 6 को कंस ने, वो सारे बच्चे जो कंस ने मार दिए थे, वो सब माता देवकी ने कहा कि कन्हैया तुम तो भगवान हो, हमारे पुत्र लौटाओ। अब देखो, वहां पर गुरु आज्ञा थी उज्जैन में, और यहां मां आज्ञा है। अब मां की आज्ञा भी कैसे टालें और वहां गुरु जी की आज्ञा कैसे टालें? तो भगवान ने देवकी मां के 6 पुत्र लौटा जीवित किए। इसलिए भगवान की मां तो देवकी हैं, लेकिन देवकी मां का स्थान इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना यशोदा मां का है। क्यों? क्योंकि यशोदा मां भी चाहती तो कह देती कि कृष्ण तुम भगवान हो, मुझे कुछ चाहिए तो देना पड़ता। लेकिन मां यशोदा ऐसी हैं जो कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहती, और देवकी मां ऐसी हैं जो कृष्ण को पाकर भी कुछ और चाहती हैं। कृष्ण को पाने के बाद, क्या कृष्ण जैसा पुत्र पाने के बाद कुछ और पाने की चाह रह जाएगी? लेकिन मां देवकी की थी, तो भगवान ने उनके पुत्रों को लौटाया। तो भगवान चाहते हैं तो सब कर सकते हैं, चाहते तो सब कर देते, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भगवान कहते हैं मैं जितना कर सकता हूं, मैं कर तो सब सकता हूं, पर जितना कर सकता हूं ताकि प्रकृति का संतुलन भी ना बिगड़े। यदि बहन का बेटा जीवित कर देते, सुभद्रा मां का बेटा जीवित कर देते, द्रौपदी का बेटा जीवित कर देते, तो भगवान कहते हैं द्रौपदी आने वाले युग में कोई और बहन कहती कि कन्हैया तुमने अपने बहन के बेटे को जीवित किया, क्या हम तुम्हारी बहन नहीं हैं? क्या हम तुम्हारे नहीं हैं? इसलिए नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितना जरूरी है। भगवान कहते हैं कि छेड़छाड़ नियम से मैं नहीं कर सकता, नियमावली सबके लिए है। ये मृत्यु लोक है, आना है तो जाना भी है। तो भगवान का निवेदन है, भगवान कहते हैं कि मुझ पर छोड़ दो, जो मैं करूं उसे ठीक मानो।